सिचुएशन को देखकर परमेश्वर से ना जुड़ें। सिचुएशन कोई भी हो, परमेश्वर के साथ रहें। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है बहुत तेज, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। बहुत तेज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मगर फिर भी अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो कृपया करके आप हालेलुया लिख सकते हैं। आज मैं कुछ गहरी बातें आपसे शेयर करने पर हूं। मैं जब एक छोटी सी क्विक प्रेयर कर रहा था तो मैंने खास तौर से ये चीज़ें देखी हैं। जैसे अभी मैं कुछ समय से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये भी चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे जो भी कंडीशन आपके जीवन में आती हैं, काफ़ी कुछ सिखा के जाती है। यानी कि जब आप इस हालात में नहीं हैं कि आप परमेश्वर की महिमा कर पाए, तो आपको क्या करना है। ये मैं अपने अभी 2 दिन का जो जीवन है, मैं उस पर बेस होकर आज का ये प्रचार आपका कर रहा हूं। मतलब कि जो मुझे सीखने बना, और कुछ पवित्र आत्मा की बातें हैं जो कि परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी के रूप में दी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी ये 2-3 दिन जो मैं बड़ी कठिनाइयों में मैंने समय को बिताया है, मैंने और मेरे वाइफ ने, और परमेश्वर के प्रियो, मैं उसी पर बेस्ड होकर आज का ये वचन आपके सामने लेकर आया हूं कि जब आत्मा हार जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। प्रेज़ जीसस। क्या आप लोग तैयार हैं इस जीवंत वचन को सुनने के लिए? खुदावंद आपसे बात करने पर है। प्रेज़ जीसस। कि अगर आत्मा हार जाए हमें क्या करना है। और ये परमेश्वर के प्रियो, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलाम रहेगा। और आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, द होली स्पिरिट इज गाइडिंग मी टू दिस डायरेक्शन, और दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड टू यू। सच में कुछ नहीं, बाइबल भी साइड में है, इधर है, और ये स्क्रीन पे खाली आप लोगों के कमेंट्स में देखता रहता हूँ। और कि प्रेज़ जीसस। हो राबा शोदरा बारा, हो राबा शोदवा शोदरा बारा जा शोदरा तो शादरा बाबा 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 शदेरे लाले शोदरा लाले। तो परमेश्वर के प्रियो, जब हमारी आत्मा हार जाती है, अभी मैं 2 दिन या 3 दिन से मैं काफ़ी बीमार हूँ, और उससे क्या होता है कि आप उस समय को कैसे जी रहे हैं, ये मैं शेयर करना चाहूँगा। और कैसे आपको सामर्थ्य मिलती है, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, कि अगर हमारी आत्मा हार जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो आत्मा जो है वो शरीर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम बीमार भी होते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो हमें पावर देती है। और जो हम बीमार होते हैं तो आत्मा जो हमें, यानी आत्मा की जो एनर्जी हमारे अंदर है, वो हमें पावर देती है। और उसी के द्वारा हम जो शरीर पर कष्ट आ रहे हैं, या फिर सराउंडिंग के जो लोग अगर हमें दबा रहे हैं, या फिर जो सिचुएशन हमारी लाइफ में अनकंडीशनल आ गई है, हमने सोचा नहीं था ऐसा और ऐसा हो गया है, तो उस सिचुएशन में ये आत्मा ही है, यानी हमारे अंदर जो एनर्जी है, सोल, वही हमें शक्ति प्रदान करती है। जब हमें सारे दरवाजों का दिखना बंद हो जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर सराउंडिंग से समस्या आ रही है, तो यानी जैसे पैसे की समस्या, कर्जे की समस्या, लोगों की परेशानियों की समस्या, या आउटसाइडर है, मगर अगर आपके शरीर पर समस्या आए तो ये, और आउटसाइड की समस्याएं हैं, और आपके इनसाइड यानी आपके अंदर, यानी बॉडी के अंदर भी समस्याएं हैं, और आउटसाइड की समस्याओं ने भी आपको घेरा हुआ है। तो सिचुएशन में यानी कि आप कैसे जयवंत बन सकते हैं, आज ये परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, सबसे पहले आप तब तक अपने आप को आप स्टेबल नहीं कर सकते हैं
तब तक परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप ये ना समझ पाए कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है। और जीवित परमेश्वर की एक क्वालिटी है जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग होते हैं, उनको पता है जीवित परमेश्वर की ये क्वालिटी होती है। वो जीवित क्यों है? क्योंकि वो बात करता है। इसको मैं हमेशा ऐसे बताता हूं, अगर मुझे किसी को गॉस्पेल देना होता है, इसको बताता हूं मैं, टू वे कम्युनिकेशन। यानी कि हम इधर से परमेश्वर से बोल रहे हैं तो वो उधर से हमारे से बातें कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसको बोलते हैं जीवित परमेश्वर का होना। जैसे आप लोग जीवित हैं, मैं यहां इस माध्यम से आपसे बातें कर रहा हूं और उस माध्यम से आप सुन रहे हैं क्योंकि आप जीवित हैं। और मैं बोल रहा हूं कि हमारा परमेश्वर भी जीवित है, तो वो सेम इसी प्रोसेस को करता है क्योंकि ये प्रोसेस उसका बनाया हुआ है। तो यानी सबसे पहले ये जानना कि परमेश्वर जीवित है। जब आपकी बॉडी शिथिल हो जाए और अगर आपको ये पता हो कि मुझे जो सोर्स है, जो मेरा सोर्स है, वो जीवित है, तो आपकी आत्मा को जो है ना पावर मिलती है। समझ रहे हैं? जैसे अभी ये कोविड की कंडीशंस ऐसी है कि इसमें जो लोग हैं एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, ऐसी बीमारी है। घर वाले से भी दूर रखा जाता है। अगर होम आइसोलेशन में हो तो सेपरेट आपको होना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें पावर कहां से मिले? हमारे पास माध्यम क्या है? फोन, टीवी। कितने घंटे आप बात करेंगे? कितने घंटे आप फोन को चला सकते हैं? 24 घंटे आप अकेले हैं। कितने घंटे आप टीवी को देख सकते? कितने घंटे आप सो सकते हैं? बीमार आप ऊपर से हैं और आपके पास क्या है? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसा भी नहीं है कि वो खर्चा कर सके। तो इस कंडीशन में क्या करें? यानी कि अगर हमारी आत्मा जो हार जाए, इस कंडीशन में हम क्या करें? सबसे पहले हमारा जो परमेश्वर जो जीवित है उस तक हमें बात अपनी पहुंचानी है, क्योंकि जब कोई भी हमारे साथ नहीं होता तो परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये एहसास हो कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो मेरी बातों को तो सुन रहा है और उल्टा वो मेरे से भी बात कर रहा है, तो आपकी आत्मा को पावर मिलती है। ये एक की पॉइंट है, इसको नोट कर लें। मैं आग देख रहा हूं पवित्र आत्मा की, ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। आग बंद कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की आग देख रहा हूं। आज बहुत अद्भुत यहां होने पर है। ओरा बा जो शादारा बादशाह दो शादारा बारा जा जो शादाला कंदा को शद्देरे ले पेश दे दोरा बाशी। तो जीवित परमेश्वर ही आपको, जब आप शिथिल होते हो, जब आपकी आत्मा कमजोर होने लगती है, तो उसको वो चार्ज कर देते हैं। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर, आप कहने लग जाएं कि यार मेरे लिए तो ये मूर्ति जीवित है, तो ये मूर्खतापूर्ण वाली बात हुई। परमेश्वर के प्रियो की कारण क्या है कि माध्यमों के द्वारा हम परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। हमारे अंदर जो सोल है उसको आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो परम आत्मा का जो है वो अंश है। तो जब आपकी आत्मा हार जाए तो आप जीवित परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। मगर ये आप कैसे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो जीवित परमेश्वर कौन है, आप अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे? आप तो भिन्न भिन्न आराध्यों को, भिन्न भिन्न माध्यमों को मानते हुए आप आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन में आप फंसे, अगर मेरा प्रचार परमेश्वर ऐसी जगह पहुंचाए जो यीशु को नहीं मानता है, तो आज परमेश्वर उसके जीवन को बदलने पर है। हालेलुया। अगर आप
ये सोचते हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों को आप मान रहे हैं, भिन्न भिन्न आराध्यों की आप आराधना को कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन में आप फंसे कि आपकी आत्मा जो है वो हार जाए, आपको ये लगे कि कोई सहारा नहीं है, तो आप एक क्वेश्चन अपनी आंख बंद करके करिए। भले आप किसी को भी मानते हो कि परमेश्वर आप मेरे से बातें करें, और जीवित परमेश्वर आप मेरे से बातें करें। परमेश्वर के प्रियो, इसके ऊपर भी बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां। साधु सुंदर सिंह की गवाही आप सुनिएगा, परमेश्वर ने कैसे उनसे बातें की। कितने लोग हैं जिन्होंने सच्चे मन से, जब उनके जीवन में सहारा नहीं बचा, जब उनके जीवन में आसरा नहीं बचा, परमेश्वर जब जीवन में होप नहीं है, उन्होंने कहा अगर जीवित परमेश्वर है तो मुझे यहां से निकाल ले, मैं तेरी सेवा को करूंगा। तो परमेश्वर जो जीवित है, परमेश्वर ने उनसे बातें की, वो प्रकट करता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु को नहीं जान रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी आत्मा हार गई है, या आपको ये लग रहा है कि अब कोई चारा नहीं है कि या तो मैं सुसाइड कर लूं या फिर मैं यहाँ कहीं से दूर चला जाऊं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, तो परमेश्वर के प्रियो, आप एक बात ज़रूर आंख बंद के कहिएगा कि जीवित परमेश्वर अगर तू है तो आज मेरे से बातें कर। जब आपकी आत्मा हार जाती है परमेश्वर के प्रियो, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। लोग क्यों डिप्रेशन के शिकार हैं? क्योंकि एक ही कारण है, परमेश्वर में ना होना। लोग क्यों जो है जिनकी जो बीमारी में शरीर तो खराब है ही और आत्मा से भी कमजोर हो जाते हैं, क्यों? परमेश्वर को ना जानना। ये यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं वो भी, और यीशु मसीह को जो जान रहे हैं वो भी। जब आंख बंद करके आप इस प्रक्रिया को करेंगे परमेश्वर के प्रियो, देखिएगा जो जीवित परमेश्वर है वो आपके सामने तथ्यों को लाने लगेगा। एक मैं गवाही देना चाहूंगा, परमेश्वर मुझे उजागर कर रहा है। कैसे? एक बार मैं जो एमटेक की पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ मैं तैयारी भी करता था गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं वैशाली सेक्टर 5 में मैं रहा करता था, गाजियाबाद में। उस समय एक कोचिंग के भाई ने मुझे इनवाइट किया। उनकी बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा का चक्कर था और वो काफ़ी परेशान थी बेटी, और वो क्या था कि एक लड़के के साथ वो शादी भी करना चाह रही थी, वो जो कि घर वाले नहीं चाह रहे थे। गवाही ऐसी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं जैसे ही गया तो उसके अंदर विचलन वाली आत्मा थी, यानी कि वो उसको बैठने नहीं दे रही है। हम सोच रहे हैं कि उससे बात करें, मगर वो 2 ही कमरे का मकान था, 1+1, तो कभी उधर कभी उधर कभी उधर। फिर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की। मैंने कहा मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, जो भी इसके अंदर है उसको यहीं बिठा दे बेड पे। तो जैसे ही यीशु का नाम उसको मैंने बताना शुरू किया, परमेश्वर ने उसके बंधन तोड़ने शुरू किए। ये लगभग 2015 की बात है। और परमेश्वर के प्रियो, आपको जानकर हैरानी होगी, जब वो उस आवरण से निकली, जिस आवरण में वो थी, उसने एक बात की कि भैया जो बातें आप मुझे बता रहे हैं ये मैं पहले से ही जानती हूँ। तो मैंने कहा बहन आप कैसे जानती हैं? उन्होंने कहा कि टीवी के माध्यम से मैं इन बातों को जानती हूं। आप देख रहे हैं, जो परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर टीवी के माध्यम से उस बहन से बातें कर रहा था, क्योंकि वो जीवित है। समझ रहे हैं मैंने क्यों गवाही दिया? पहले भी एक दिन दिया था गवाही को, बहुत पहले। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसके पास कई माध्यम हैं आपको आशीष देने के लिए और आपसे बात करने के लिए। डायरेक्ट उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आप जो हैं परमेश्वर में बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हुए हैं, इसलिए से। और ये कारण पाप ही है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट जो है परमेश्वर से बात नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर बात करना चाहते हैं तो वो माध्यम देता है। जैसे हो सकता है कि आज का ये माध्यम कई लोगों के लिए परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की बातें
सुनने का माध्यम हो। तो जीवित परमेश्वर जो है ये ऐसे बातें करता है, जो कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो उसके घर में टीवी के माध्यम से बात करेगा। जो कहीं आता जाता है तो उससे लोगों के माध्यम से बात करेगा। जो नहीं परमेश्वर को जान रहा है, मैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। और जो परमेश्वर को जान रहा है उसको वचन के द्वारा बात करता है, और वचन के द्वारा बात परमेश्वर बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से करता है। और